है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या है, ये कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है, या फिर ऐसे दे देता है T बराबर dl/dt को स्थापित करिए। ठीक है, टाउ का मतलब क्या है, बल आघूर्ण, और यल का मतलब क्या है, कोणीय संवेग। ठीक है, और इनमें हमको क्या निकालना है, संबंध। ठीक, और कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो कोणीय संवेग का संबंध है वो कभी पूछता है कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण का निकालिए, और कभी बोलता है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण का निकालिए। तो देखो L= जो होता है I ओमेगा भी होता है, तो कंफ्यूजन मत में रहना। ये है कोणीय संवेग और ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण। तब हमको ये सूत्र निकालना है। फिर बोल दे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, तब ये वाला निकालना है। दोनों में आघूर्ण जुड़ा है तो कंफ्यूजन हो जाता है। और वो ऐसे लिख दिया, सूत्र दे दिया, तब तो वाह वाह है कि भाई हाँ यही निकालना है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सूत्र नहीं देगा, शब्द देगा। ऐसे तो कोणीय संवेग एक शब्द तो बोलना है, यहाँ जड़त्व तो लिख देगा तो ये वाला करना है, बल लिख देगा तो ये वाला करना है ना। और ये दोनों अक्सर आते रहते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या है, संबंध। तो हम जानते हैं जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है, ये होता है L वेक्टर बराबर R वेक्टर इंटू P वेक्टर। R इंटू P होता है, कुल मिला के वेक्टर लगा दिए हैं। अब समय के सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो अवकलन करने का मतलब ये है कि d/dt हम रख देंगे, तो d/dt यहाँ भी लगा दिए। L मेरे पास पहले से है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या जोड़ रहा हूँ अलग से, d/dt। यहाँ पर R इंटू P मेरे पहले से है, इसी को उतार दिए, सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं, d/dt। अब यहाँ पर समझना है, क्योंकि आप लोग अवकलन पढ़े नहीं हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, पर यहाँ पर देखते हैं आसान है। अब ये जब अवकलन होगा तो अवकलन के गुणे का एक सूत्र होता है कि जैसे जब हम दो चीज़ों का गुणे का अवकलन करते हैं तो पहले एक बाहर रहेगा और एक कहाँ रहेगा, अवकलन में रहेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर एक बार रहेगा, दूसरा अवकलन में रहेगा। तो यहाँ समझो, जैसे मैं R को क्या कर दिया, बाहर, तो क्या हो जाएगा, अब अंदर क्या बच रहा है, P, तो ये हुआ dp/dt। फिर बीच में प्लस लगाना है, अब किसको बाहर कर देना है, P को, तो P को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचा, R, तो ये हो गया dr/dt। ठीक, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। यदि आप इसमें P बाहर कर देते हो तो यहाँ R हो जाएगा, यदि यहाँ पर जो है R बाहर करोगे तो यहाँ P हो जाएगा। यदि इसको इधर लिख दियो, इसको इधर लिख दियो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि एक बार एक को अंदर रखना है और एक को कहाँ रखना है, बाहर। क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, इधर तो dl/dt उतार ही दिए। अब देखना, ये R तो मैं लिखा, लेकिन इसकी जगह पर क्या लिखा है, F। ये कैसे हो गया F, तो ये सूत्र होता है ना, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो dp/dt माने संवेग में परिवर्तन की दर, और इसको हम क्या लिख देंगे, F। ठीक, इसको हम ऐसे उठा लिए। फिर ये P बराबर कौन, रेखीय संवेग होता है, P बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ P की जगह पर मैं हम क्या लिख दिए, mv। फिर इसके बाद dr/dt, तो dr/dt का मतलब है विस्थापन बटे समय। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेग। तो इस तरह से अब बदलेंगे। बदलने के बाद देखना, जो R और F का गुणा होता है ये किसके बराबर होता है, टाउ के, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लिख दिए हैं, टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे नहीं लगाया, प्लस लगा के कुछ नहीं लिखा, कहाँ गया, तो देखो V वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, V वेक्टर माने यदि उसी में उसी का गुणा कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका मान क्या होता है, 0। यदि आपके पास A वेक्टर है और A वेक्टर में ही गुणा कर देते तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। चाहे A हो, B हो, C हो। इसी तरह से हमारे पास ये देख लो, V वेक्टर क्रॉस क्या है, V वेक्टर। तो जब उसी में उसी का गुणा करेंगे 0 हो गए, M का मान भी 0 हो गया, माने उधर का पूरा पद क्या हो गया, 0। तो हमारे पास अब क्या बचा, टाउ, और इधर क्या बचा, dl/dt। तो L का मतलब क्या हुआ, कोणीय संवेग, और टाउ का मतलब क्या हो गया, बल आघूर्ण। इनमें यही संबंध हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर। देखो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, ये कोणीय संवेग है, dt माने परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। और ये ऑप्शन में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में जैसे बोल देते हो कि सर हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं आता, भूल जाता है, तो यही है थ्योरी, पढ़ते जाओ तो ऑब्जेक्टिव भी बनता जाएगा, है ना। तो वहां पूछेगा कि यार कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है, ऑप्शन में दे दिया कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और दुनिया भर का और दे देगा ऐसे। ठीक।